हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2021 एडीपीओ के एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके लिए एक पोल कराया था, उसके बाद में इस नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं कि कट ऑफ कितना आ सकता है। आइए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश पीएससी ने आंसर की जारी कर दी है। आंसर की हालांकि इसमें कुछ अभी गलतियां भी हैं, आने वाले कल में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाए, दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा और लोअर साइड में जाएगा। लेकिन इस सर्वे में क्या रिजल्ट आया, जरा इसको देखते हैं। वेल देखिए, दो जगह सर्वे कराए गए थे। एक सर्वे कराया गया था हमारा यूट्यूब चैनल में, जो कम्युनिटी पेज है उसमें, और इस सर्वे में जो डेटा मिला है हमारे सामने, 71 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इस पार्टिसिपेशन में आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है 260 से 280 के बीच में पोल ज़्यादा है। 62% कैंडिडेट्स ने इसके लिए वोट किया है। मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जिनके नंबर्स 300 से ऊपर निकल गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जिनके मार्क्स 280 के रेंज में हैं। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे ही मेरे को मिले जिनका सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाया। मैंने पहले ही आपको बोला था कि जीएस का जो पेपर है इसको बड़े हल्के से मत लेना, बिकॉज जो लोग पीएससी की तैयारी प्रॉपर तरीके से पहले किए होते हैं उनका जीएस पार्ट इतना कमजोर नहीं होता। लेकिन जिन्होंने कभी भी पीएससी की तैयारी नहीं की होती है तो उनको मध्य प्रदेश का पार्ट तैयार करने में वक्त लगता है। ये बात सही है कि पेपर मॉडरेट लेवल आया था, लेकिन यदि तैयारी उसकी प्रॉपर तरीके से ना की गई हो तो वहां पे अच्छे नंबर स्कोर करना इतना आसान काम भी नहीं था, है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सेक्शनल कट ऑफ था। एससी एसटी ओबीसी के लिए महज 30% था, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का सेक्शनल कट ऑफ था, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट था क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी थी। इसके साथ में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का जो सर्वे हुआ इसमें बोला गया कि 260 से 280 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। मुझे लग रहा है कि कट ऑफ लगभग 270 275 के आसपास होना चाहिए, दैट्स द पॉसिबिलिटी। 270 275 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। दिस इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर साइड। अब ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके नंबर किस रेंज में आ रहे हैं। यदि आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो शायद पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वहां पे चीजें ज्यादा क्लियर मिलेगी। यहां पर एक और पोल कराया गया था, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 2000 के आसपास लोग हैं। लेकिन चूंकि एडीपीओ के कैंडिडेट्स वहां पे कम हैं, इसलिए वहां पर कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 31 लोगों ने ही वोट किया था वहां पे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे लगभग मिक्स रिस्पॉन्स है यहाँ पे। लेकिन फिर भी 35% लोगों ने 260 से 280 को ही वोट किया है। मतलब कट ऑफ की जो रेंजेस पॉसिबिलिटी है वो लगभग 270 से 280 के बीच में लाई कर सकती है। मुझे लगता है अपर साइड में रहेगा। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं लगभग 10,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे थे, 10,000 थोड़ी ज्यादा थे। तो अपियर कितने हुए होंगे, लगभग 6,000 के आसपास कैंडिडेट शायद अपियर हुए हों, दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो उसमें देखा जाए तो उस हिसाब से हम देखें तो कट ऑफ की पॉसिबिलिटीज लगभग इस रेंज में रहनी चाहिए। 270 से 280 के आसपास कट ऑफ रहेगा। आपके ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो रहा हमारा कट ऑफ के बारे में। अभी आपको पता होना चाहिए, अभी एमपीपीएससी एक रिवाइज आंसर की जारी करेगी। अभी आप लोगों के पास में जो डिस्प्यूट्स हैं जिन क्वेश्चंस में, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसकी लिंक प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसके माध्यम से आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात एक और है कि इस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको आने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, बिकॉज अभी कई सारे एग्जाम पहले भी हुए। जैसे मध्य प्रदेश पीएससी ने अभी आयुष का एग्जाम कराया था, आपको याद होगा। आयुष में जो आयुर्वेद है, यूनानी है और साथ में होम्योपैथी, इन तीनों का एग्जाम कराया गया था। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लगभग 3 महीने होने को आया है। एमपीपीएससी इस एग्जाम का रिजल्ट अब कितना जल्दी जारी करेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्या 3 महीने लग जाएंगे या 1-2 महीने में रिजल्ट जारी कर देगा, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कि रिजल्ट इतना लंबा खींचा जाए, है ना। वहां पर सिर्फ ओएमआर चेक करनी होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है। तो उस कंडीशन में एमपीपीएससी चाहे तो इसका रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर चाहे तो जारी कर सकता है। लेकिन अब देखते हैं एमपीपीएससी इसमें क्या डिसीजन लेता है। एमपीपीएससी की तरफ से ये मामला इस समय देखते हैं क्या होता है। ये तो रहा उसके बारे में। लेकिन ये बात सच है कि रिजल्ट आने के बाद में आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। इंटरव्यूज के लिए हम लोग मॉक ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके जो लोग इंटरव्यूज के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो लोग रिटन क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए प्रॉपर तरीके से मॉक कराया जाएगा। मॉक की जो डेट्स हैं वो इंटरव्यूज रिटन के रिजल्ट्स आने के बाद में रिवील की जाएंगी कि इस दिन से मॉक आपके स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप अभी तैयार करते चलें, जैसे कि
क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपीपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर बोर्ड में यूजुअली 4 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आमतौर पर देखा गया कि 4 मेंबर होते हैं। 4 में एक तो एमपीपीएससी के मेंबर होंगे, क्योंकि एमपीपीएससी में एक चेयरमैन साहब हैं और साथ में यहां पर एज ऑफ नाउ 3 मेंबर हैं। तो कुल मिला के यहां पर 4 लोग हैं जो एमपीपीएससी में हैं। इनमें से कोई एक आपके पैनल का चेयरमैन होगा। ऑलराइट, तो यहां पे 4 में से इनमें से कोई एक आपके पैनल का चेयरमैन होगा, तो ये तो बन गए चेयरमैन। इसके अलावा यहां पर एक जीएस एक्सपर्ट होंगे, बाकी 2 लॉ फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी। अब देखिए, लॉ के जो एक्सपर्ट होंगे वो तो लॉ की फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन लॉ में भी जो रिसेंट एडवांसमेंट है उसको थोड़ी सी आप तैयार करके जाएगा, बिकॉज रिसेंट एडवांसमेंट से क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। जो रिसेंट जजमेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके ओपिनियन उसमें पूछे आ सकते हैं कि आपके ओपिनियन इसमें क्या है, या जो रिसेंट अभी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं हमारे देश में वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जो चेयरमैन साहब क्वेश्चन पूछेंगे वो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो व्यक्तिगत विवरण आप रिटर्न की रिजल्ट आने के बाद में सबमिट करोगे, वहां से क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें आपकी हॉबी से क्वेश्चन बन सकता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नहीं मेरे पास तो हॉबी है ही नहीं, हम हॉबी कैसे तैयार करेंगे? देखिए, हॉबी में ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपका जिस एरिया में थोड़ा इंटरेस्ट है उसको हॉबी बना लीजिए, और हॉबी में आपके अंदर एक्सपर्टीज होना भी जरूरी नहीं है। बस आपको हॉबी से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। हॉबी से जुड़े हुए जो अपडेट्स, जैसे मान लीजिए आपकी हॉबी यदि क्रिकेट है तो क्रिकेट से जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं वो पता होना चाहिए। यदि आपका हॉबी फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल से जुड़े हुए जो अपडेट्स, जैसे फीफा भी हुआ तो उसके बारे में, फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए, है ना। ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे क्रिकेट यदि आप बोल रहे हो तो उसे पता होना चाहिए कितने प्रकार से कोई आउट हो सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा चुका है ना। तो हॉबी जरूरी है कि आपको रिसेंट एडवांसमेंट और साथ में उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो यदि आप तैयार कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। तो बहुत ज्यादा हॉबी के लिए पैनिक नहीं होना है कि आप अपने अंदर खगाले लग जाओ कि नहीं हमने तो कभी हॉबी परसों नहीं किया, बस बेरोजगार लोगों के पास तो एक ही काम है, पढ़ाई करना और सोना। तो ये चीज बस सोचना, जो भी चीज में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वहां पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाओ, जिससे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी हो, इंटरेस्ट भी रहे, है ना। दूसरी चीज है, यहां पर आपका जो नेटिव प्लेस है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। नेटिव प्लेस मान लीजिए आपका भोपाल है, इंदौर है या धार है, कोई भी नेटिव प्लेस है, तो वहां पे जुड़े हुए जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। वहां पे कोई हाइडल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, कोई रिवर यहां पे फ्लो होती है, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे नेटिव प्लेस से क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा सकते हैं। या वहां पे कोई माइंस है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड वीडियो जो है इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करना चाहिए उसके बारे में वीडियो हम लोग बाद में अपलोड करेंगे, तो वहां पे चीजें ज्यादा पिक्चर क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए व्यक्तिगत विवरण जो है आपका, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे लिख रहे हो, या अपना जो जॉब का जो अपना क्वालिफिकेशन यदि आप फिल कर रहे हो, जॉब का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन वहां पर देनी पड़ेगी। उसके बारे में भी आपके पास जो जॉब एक्सपीरियंस है वहां से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो ये प्रयास करना कि जो भी आप इंफॉर्मेशन अपने व्यक्तिगत विवरण में फिल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो रिलेवेंट पॉसिबल क्वेश्चन है उसको आप तैयार करके जाना, जिससे आपको रिप्लाई करने में आसानी हो। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने मॉक लिया है तो उसमें देखा गया है कि यदि किसी से पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इसी क्वेश्चन में देखा जाए तो लोग आ ई ऊ करके रिप्लाई करते हैं। प्रयास करना इसको बोलने की प्रैक्टिस कर लेना, जो बेसिक चीजें है उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लेना अपने इंट्रोडक्शन में। अदरवाइज यदि आप आ ई ऊ करके रिप्लाई करोगे तो फिर उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूजुअली पूछा ही जाता है, तो प्रयास करना उसको 20-25 बार 50 बार बोलने की प्रैक्टिस कर लेना, मिरर के सामने या अपना कोई फ्रेंड है उसके सामने आप बोलने की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये जरूरी है कि वहां पे आप जब जाओ तो आपके अंदर थोड़ी स्मूथ फ्लो हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसके अलावा आपका जो एडीपीओ है या लॉ की फील्ड से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल चीजें होंगी उसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, लर्न सर्विसेज लॉ। उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तो उसके माध्यम से आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।